27 फरवरी 2001 इस दिन एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई जो 70 सालों के भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और यादगार सीरीज बन गई। इस सीरीज का एक ऐसा मैच जिस मैच की यादें आज भी हर भारतीय फैंस के जहन में जिंदा हैं, जिसने आगे चलकर पूरे विश्व क्रिकेट में एक नया आयाम स्थापित कर दिया। उस मैच के बाद सभी देशों का भारत के प्रति नजरिया बदल गया। एक ऐसा मैच जिसके बाद टेस्ट क्रिकेट में फालोआन का अस्तित्व ही गायब हो गया। तो चलिए जानते हैं कैसे सिर्फ 2 खिलाड़ियों के आगे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने घुटने टेक दिए थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2001 को, जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आई थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1969 के बाद से भारत से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके पास आज एक सुनहरा मौका था भारत में भारतीय लोगों के सामने भारतीय टीम को हराने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर बुलंद हौसले के साथ आई थी। इसी के साथ भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज अनिल कुंबले इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। इस सीरीज का पहला मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए और पहली पारी में 71 ओवरों में केवल 176 रन ही बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। शेन वॉर्न और मैग्रा के आगे पूरी भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम इस टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरी और मैथ्यू हेडर ने बता दिया कि आखिर क्यों यह टीम उस सदी की सबसे बेस्ट टीम है। मैथ्यू हेडर ने 18 चौकों के साथ 119 रन बना दिए और उसी के साथ एडम गिलक्रिस्ट ने भी 122 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के आगे पूरी भारतीय गेंदबाजी लाइनअप ध्वस्त हो गया, लेकिन हरभजन सिंह ने 4 विकेट निकाल लिए और जैसे जैसे कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। अब भारतीय टीम दूसरे इनिंग में कमबैक करने के इरादे से मैदान पर उतरती है, लेकिन इस बार भी सचिन के सिवाय कोई भी बल्लेबाज पिच पर नहीं टिक सका और पूरी भारतीय टीम मात्र 46 रनों की लीड लेकर पूरी टीम पवेलियन वापस चली गई। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए मात्र 47 रन बनाने थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया टीम ने मात्र 7 ओवरों में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 मैचों से अजेय थी। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, जिसकी वजह से सौरव गांगुली के कप्तानी पर सवाल उठने लगा और राहुल द्रविड़ के खराब प्रदर्शन को देखकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इयान चैपल ने कहा कि द्रविड़ कभी भी भारत को मैच नहीं जिता सकते। और इसी के साथ पूर्व भारतीय गेंदबाज विशन वेदी ने भी इस हार को भारतीय क्रिकेट की मौत करार दे दिया। अब 30 साल बाद अपनी ही धरती पर सीरीज हारने का खतरा था। ऐसे हालात में अगला मैच 11 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू होता है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने एक बार फिर से सभी भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े और ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार शुरुआत दिलाई। 161 रनों पर केवल 1 विकेट था। मैथ्यू हेडन के 97 रन और स्टीव वॉ के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक 22 साल का युवा गेंदबाज हरभजन सिंह ने 7 विकेट निकाल ऑस्ट्रेलियाई टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया और इसी के साथ हरभजन सिंह ने इस इनिंग में हैट्रिक भी लिया, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक थी। और देखते ही देखते पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में 445 रन ही बना सकी। अब इस टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले ही ओवर में भारत को पहला झटका लग गया और देखते ही देखते पूरी टीम पवेलियन वापस चली गई और मात्र 171 रन ही बना सकी। अभी तक इस सीरीज में भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए थे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 16 मैच जीत चुकी थी और पिछला मैच भारत बुरी तरह से हार चुका था। इस मैच में भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया के पास 274 रनों की बढ़त थी। पूरा का पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ था और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलोऑन दे दिया, जो आज तक की ऑस्ट्रेलियाई टीम की सबसे बड़ी गलती है।
ऐसे में भारतीय टीम को दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। इस बार भारत का पहला विकेट 52 रनों पर गिरा और 115 रनों पर सचिन के रूप में दूसरा विकेट गिरा। लेकिन फिर भी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी क्योंकि यह सचिन का विकेट था। इसी के साथ सौरव गांगुली भी 48 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर वो खिलाड़ी आ रहा था जिसका फॉर्म उसके साथ नहीं था, लेकिन आज उस खिलाड़ी ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल दिया। अब पिच पर राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथ लिया और इसी के बीच बीवीएस लक्ष्मण ने शानदार बल्लेबाजी कर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम 37 रनों से पीछे थी। इसके बाद राहुल द्रविड़ का 50 पूरा हुआ और लगातार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पानी मांग रहे थे। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत अब 102 रनों से आगे हो चुका था और अभी भी दोनों क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने चौकों की बरसात कर दिया। इसी बीच बीवीएस लक्ष्मण ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और राहुल द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। राहुल द्रविड़ ने शतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले को कमेंट्री बॉक्स में बैठे इयान चैपल को दिखाया, जिसने कहा था कि राहुल द्रविड़ कभी भी अपने टीम को मैच नहीं जिता सकते। ये दोनों ही बल्लेबाज मैच से पहले अपनी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इन सबको दरकिनार कर ये दोनों घायल शेर की तरह बीच मैदान पर लड़ते रहे। अब दिन के खेल खत्म होने से पहले द्रविड़ क्रैम्प्स की वजह से इस हालात में पहुंच गए कि अब उनका खड़ा होना भी बेहद ही मुश्किल था। लेकिन भारतीय टीम के कोच ने फिजियो से कहा कि कैसे भी करके द्रविड़ रिटायर्ड हर्ट नहीं होने चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अब उस वक्त फिजियो ने द्रविड़ को कुछ नॉर्मल गोलियां देकर और कहा कि ये दवा आपके दर्द को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसी आस में राहुल द्रविड़ पिच पर अड़े रहे और अब चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था। दोनों बल्लेबाज दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन वापस आ रहे थे। दोनों को तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया क्योंकि दोनों ने चोट के साथ ही 9 घंटे तक बल्लेबाजी करी, जिसमें बीवीएस लक्ष्मण ने 250 रन तो वहीं राहुल द्रविड़ ने 150 रन बनाए थे। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत को 315 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। अब 5वें दिन बीवीएस लक्ष्मण 281 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर द्रविड़ 180 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और जहीर खान के 15 गेंदों पर 23 रनों की पारी के साथ दादा ने 657 रनों के स्कोर पर 384 रनों की बढ़त के साथ पारी को घोषित कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम इस टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरती है। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 74 रनों पर गिरता है और देखते ही देखते हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी के आगे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 212 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। कोई भी बल्लेबाज इनके आगे टिक नहीं सका। इस इनिंग में हरभजन ने 6 विकेट और सचिन ने 3 विकेट झटके और इसी के साथ भारतीय टीम यह मैच जीत लेती है। जो मैच टीम इंडिया हार रही थी वह मैच अब ऑस्ट्रेलिया हार चुकी थी। यह हार एक ऐसी हार थी जो सदी की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि एक फॉलोऑन के बाद भी भारतीय टीम ने जिस प्रकार से कमबैक किया, जिस प्रकार से द्रविड़ और लक्ष्मण के दम पर यह मैच जीत लिया, पूरी दुनिया ने इस जीत की सराहना किया। अब यह सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी। अब इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला चेन्नई में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले इनिंग में शानदार कमबैक किया और पहले इनिंग में हैडन के दोहरे शतक की मदद से इस टीम ने 391 रन बनाए। जवाब में भारत की बेहतरीन शुरुआत रही और सचिन के 126 रन और द्रविड़ के 81 रनों की पारी की मदद से भारतीय टीम ने 501 रन बना दिए। भारत के पास 109 रनों की बढ़त हो चुकी थी। अब फिर से दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 264 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। हरभजन का जादू एक बार फिर से देखने को मिलता है। हरभजन सिंह ने इस इनिंग में 8 विकेट झटके। इस सीरीज ने हरभजन का पूरा करियर बचा लिया, क्योंकि इस सीरीज के लिए दादा ने जबरदस्ती भज्जी को अपने टीम में शामिल किया था। भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसके लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने के सफर को रोक दिया था। तो वहीं अब इस सीरीज को जीतने के लिए केवल 155 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम को पहला झटका जल्दी लगा, लेकिन सचिन के रूप में दूसरा विकेट 102 रनों पर गिरा। जीत के लिए मात्र 54 रनों की जरूरत थी, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया टीम थी, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसके बाद लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और देखते ही देखते भारत ने 135 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दी।
और उसके बाद 66 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे बीबीएस लक्ष्मण आउट हो जाते हैं। जिस मैच को भारतीय टीम आसानी से जीत रही थी अब हार के कगार पर आ खड़ी हो चुकी थी। एक वक्त के लिए पूरे देश की सांसें थम सी गई थी। भारतीय स्कोर बोर्ड में कोई रन जुड़ पाता कि एक और विकेट गिर गया। 135 रनों पर ही 7 विकेट गिर चुका था और 151 रनों पर 8वां विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए केवल 2 विकेट की जरूरत थी, लेकिन हरभजन सिंह के इस शॉट ने भारत को यह मैच जिता दिया। यह एक ऐसी सीरीज थी जिसने भारतीय टीम को जीतना सिखाया, ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा। सचिन दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस सीरीज का दूसरा मैच जिसमें भारत को फॉलोऑन दिया गया, उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने उस मैच को जीत लिया। भारत फॉलोऑन देने के बाद जीतने वाली तीसरी टीम बन गई और ऑस्ट्रेलिया फॉलोऑन देने के बाद हारने वाली तीसरी टीम बन गई। और कुछ इसी तरह कुछ यादगार लम्हे के साथ इस सीरीज का अंत हो गया। और यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।